गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपन पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री और उसमें अपन ने आइसोमेरिज्म की बात की। तो अपन ने देखा कि आइसोमेरिज्म अपन ने टू टाइप से कैटेगरीज किया, एक स्ट्रक्चर आइसोमर, ठीक है। फिर अपन ने बात की स्टीरियो। देखो स्ट्रक्चर आइसोमर में यहां पर अपन कहते हैं सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट, बट सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग, फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन डिफरेंट। तो अपन ने क्या कहा, स्ट्रक्चर आइसोमर। फिर अपन ने इसको कैटेगराइज किया भैया, फर्स्ट चेन आइसोमर, सेकंड अपन ने कहा पोजीशन आइसोमर, थर्ड बात की फंक्शनल ग्रुप की, फोर्थ अपन कहते हैं रिंग चेन, फिफ्थ अपन ने बात की भैया मेटामर, और सिक्स अपन ने बात की टॉटमर। स्टीरियो केमिस्ट्री की अपन बात करें, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ स्टीरियो सेंटर आर डिफरेंट। तो ये इज नोन है अपन स्टीरियो आइसोमर। फिर इसको अपन ने कैटेगराइज कर रखा, एक कॉन्फी या कन्फर्मेशनल आइसोमर, एक होगा भैया कॉन्फिगरेशन। देखो दोनों में डिफरेंट है, ये रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये कंपाउंड है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये चेंज हो जाता है, इसकी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाती है, अपोजिट हो जाता है। अगर ये रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो रहा है तो वो कंपाउंड होगा कन्फर्मेशनल आइसोमर, अर्थात इसको रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो 60 किलो जूल की होती है। यहां पर इनको 100 किलो जूल मोल, इनको अगर इंटर कन्वर्जन होना है तो ये रूम टेम्परेचर पर इनका इंटर कन्वर्ट होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्ट नहीं होते। इनको हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो रूम टेम्परेचर पर अपन को अवेलेबल नहीं होती। सेकंड, इंटर कन्वर्टेड एट रूम टेम्परेचर, ये नॉट इंटर कन्वर्टेड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है भैया, इन दोनों की अगर अपन बात करें तो ये एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाएंगे, और ये इंटरचेंज नहीं होगा। पहले इसको उतारो फिर अपन बात करते। देखो कन्फर्मेशनल भी फिर टू टाइप का होता है, एक होगा ज्योमेट्रिकल और एक होगा भैया ऑप्टिकल, ठीक है। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल, सेकंड होगा ऑप्टिकल आइसोमर। इनको उतारो फिर आज अपन बात करते हैं भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। देखो देखो अपन बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन क्या है भैया, रेस्टिकेट रोटेशन होगा। क्या होगा, रेस्टिकेट रोटेशन, फ्री रोटेशन नहीं होगा। देखो अगर अपन सिंपल बात करें, अपने पास देखो ये कंपाउंड है, ये अपना क्या है, मार्कर। अगर ये सिंगल मार्कर है तो इसको अपन रोटेट करें तो इजीली रोटेट हो जाएगा, लेकिन जैसे यहां पर इसको डबल कर दे तो इसके रोटेशन में क्या होगा भैया, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो ये रोटेट नहीं होगा। तो पहली कंडीशन है कंपाउंड ज्योमेट्रिकल की, भैया रेस्टिकेट रोटेशन होना चाहिए। तो रेस्टिकेट रोटेशन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड होना चाहिए, अर्थात वो कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड होगा वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ठीक है। अब फिर सेकंड कंडीशन है कि स्टीरियो सेंटर के साथ जो वैलेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से होनी चाहिए। तो यहां पर अपन बात करें तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है। क्या हो सकता है,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, वो कार्बन उसके साथ नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर हो सकता है भैया नाइट्रोजन नाइट्रोजन। यहां पर अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये कार्बन कार्बन के रेस्पेक्ट में हो सकती है, कार्बन नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में हो सकती है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में हो सकती है। ये जो कहलाते कार्बन कहलाते भैया स्टीरियो सेंटर। इस स्टीरियो सेंटर पर अपन देखें तो इनकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से होनी चाहिए, वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। ये कंपाउंड यहां पर वैलेंसी और यहां पर वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से होनी चाहिए, वो कंपाउंड क्या करेंगे ज्योमेट्रिक। पहली कंडीशन रेस्टिकेट रोटेशन, सेकंड सेंटर जो स्टीरियो सेंटर है इसकी दोनों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन है जो आइडेंटिफाई करती है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। देखो एग्जाम्पल की अगर अपन बात ले सिंपल, देखो ये कंपाउंड है, ये ए है और ये बी है, ये बी है और ये कौन सा ए। ठीक है, ये इसके साथ ये स्टीरियो सेंटर रेस्टिकेट रोटेशन आ गया डबल बॉन्ड से, ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से हो गई। अर्थात यहां पर अगर बात किया जाए ए और बी, लेकिन यहां अपन बात करें ए की। ठीक है, तो इस कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई है, जबकि इस कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम ग्रुप से सेटिस्फाई हैं, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। ठीक है भैया, तो अगर अपन क्वेश्चन की बात करें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, अपन को चार ऑप्शन मिलेगा, जैसे कहीं CH3, ये H डबल बॉन्ड, इसके साथ ये H है, इसके साथ अपन बात करें ये Br, ये Br, ये Cl और यहां Br। C की बात करें CH3, CH3, ये CH3 और ये H। ठीक है, ये D की बात करें तो ये Cl Br और ये Cl और ये Br। देखो अपन कह रहे कि ज्योमेट्रिकल की कंडीशन होती है भैया रेस्टिकेट रोटेशन होना चाहिए, तो यहां पर क्या है डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, तो दोनों में रेस्टिकेट रोटेशन है। ठीक है, रेस्टिकेट रोटेशन यहां पर भी है, रेस्टिकेट रोटेशन यहां पर भी है, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल करता है। फिर अपन बात करें सेकंड कंडीशन की, यहां पर इस पे दोनों वैलेंसी सेम है, यहां डिफरेंट है। अगर एक भी जगह दोनों वैलेंसी सेम होगी वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेंगे। यहां पर करे देखो ये Br Br आ गया, तो इसकी दोनों वैलेंसी क्या होगी, सेम ग्रुप से हुई, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ठीक है भैया, इसकी बात करें तो यहां पर ये दोनों वैलेंसी सेम है, इसकी बात करें तो डिफरेंट और यहां पर भी डिफरेंट है, तो अपन को ऐसी कंडीशन देखनी है वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करेंगे जिसमें स्टीरियो सेंटर पर जो स्पीशीज है वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो फिर आपका आंसर क्या होगा भैया, डी होगा। कौन सा आंसर होगा अपना, डी होगा। उतारो देखो फटाफट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है भैया, यहां पर अपन से ये कहना है कि ऑप्शन अपन बनाएंगे जिसमें चार, कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन,
अपन को ये कंपाउंड दिए गए 4 और आपको करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा है। 4 ऑप्शन अपन को दिए गए हैं, ठीक है भैया। देखो इसकी बात करें, ये स्टीरियो सेंटर है, ये और इन दोनों में अगर अपन रिलेशन देखें तो ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। यहां पर ये और ये दोनों ही क्या भैया, डिफरेंट है। यहां पर बात करें ये और ये दोनों ही क्या है, डिफरेंट है, और ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, अर्थात ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करेंगे। यहां पर बात करें तो ये H है, ये CH3 है, ये H है और ये CH3 है। यहां पर ये दोनों ही कंपाउंड है, डिफरेंट डिफरेंट। यहां पर बात करें इस कार्बन की, दोनों वैलेंसी किससे हो रही है, कार्बन से, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा भैया, डी होगा। क्या होगा, डी होगा, ठीक है। एक कंडीशन आप लोगों को और बता दूं भैया, एक रिंग एक डबल बॉन्ड के इक्वल होती है। देखो अपन ने बात की थी भैया, एक रिंग एक डबल बॉन्ड के इक्वल होती है। एक रिंग अपन किसके कह रहे हैं, डबल बॉन्ड के इक्वल मानना है। अगर यहां पर वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है तो ये तो क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड के इक्वल, ठीक है। और वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये कहलाते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। कौन सी कहलाते भैया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अगर अपन को इस तरह से दे दिया जाए नॉट शो, ये Cl ये Br, ये Cl और ये Br, ठीक है, बी कंपाउंड, ये CH3 ये H, ये CH3 और ये H, ये Cl ये Br, ये Cl और ये Cl। और इसके साथ अगर अपन बात करें, ये Cl ये Br, ये H, ये Cl और ये H। देखो ये Cl है भैया ना। अगर अपन से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देखो अपन कह रहे कि एक रिंग एक डबल बॉन्ड के इक्वल होगी। तो अगर इसको डबल बॉन्ड के इक्वल मानेंगे तो ये Cl ये Br, इसके साथ ये Cl और ये Br होगा। तो अपन ये कह रहे एक रिंग एक डबल बॉन्ड के इक्वल माननी है अपन को। और यहां वैलेंसी अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई है, वो कंपाउंड क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। देखो अगर बात की जाए एक की, तो इसके साथ Cl है और यहां पर क्या है, Br, इसको Cl है। देखो अर्थात ये तो डबल बॉन्ड इक्वल हो गया, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से हो गई। यहां पर ये Cl है ये H है, इसको अपन क्या कह रहे, एक रिंग के इक्वल कह रहे, H है और ये CH3 है। तो ये कंपाउंड भी क्या करेंगे भैया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। यहां पर इसको अपन क्या मानते, एक डबल बॉन्ड के इक्वल मान ले। तो देखो इस कार्बन की दोनों वैलेंसी किससे हो गई, Cl Cl से हो गई। यहाँ Br और ये Cl है, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। यहाँ डबल बॉन्ड के इक्वल HCl Cl और H, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से हो गई। इस टाइप के अपने क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट टाइप के, कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करेंगे और कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेंगे। सेकंड बात करें कि ज्योमेट्रिकल को अपन सिस ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल को अपन सिस ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं। पहली कंडीशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, नो, उतारो फटाफट। अब देखो यही क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन अलग अलग। ये 2 रिंग दे दी, इसके साथ बात करें, देखो
देखो ये कंपाउंड अपन को दिया गया है और आपसे कहा है कि विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो अगर अपन बात करें इस रिंग को अगर अपन डबल बॉन्ड के इक्वल माने, देखो डबल बॉन्ड के इक्वल माने तो एक एच है और एक रिंग हो जाएगी। यहां पर दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है। अर्थात ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, पहली कंडीशन। आंसर तो होगा ए। यहां पर अगर अपन देखें तो ये रिंग नहीं करेगी, ये रिंग करेगी। देखो इसके साथ अपन डबल बॉन्ड की बात करें, एक Cl हो गया, एक H हो गया और एक अपने ये रिंग आ गई और एक क्या आ गया, H। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, तो ये कंपाउंड क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। इसी टाइप से यहाँ H है और यहाँ पर H, इसको एक डबल बॉन्ड के इक्वल अपन मानेंगे तो ये रिंग हो जाएगी, एक एक हो जाएगा H। तो ये कंपाउंड भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा और ये कंपाउंड भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके।